ओके। सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। सो अगर हम देखेंगे कि एवरी जो मिडिल क्लास पीपल रहता है वो उसकी मेन थॉट्स क्या होती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। मतलब फ्यूचर में हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, हम फाइनेंशियली फ्री होंगे। बट अगर हम देखेंगे कितने मिडिल क्लास पीपल है जो फाइनेंशियली फ्री है, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें बहुत ही ऐसे कम पीपल मिलेंगे, पर्सन मिलेंगे जो फाइनेंशियली फ्री है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे आसपास हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे पैसे के लिए सभी परेशान हैं। किसी के पास बहुत कम पैसा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा लोन चल रहा है, तो परेशानियाँ सबके पास है। तो इन सब का कारण क्या है? मोस्टली इन सब प्रॉब्लम का जो रूट है वो है प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज न होना। तो विदाउट प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज तो हम पता नहीं कर पाते कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है। और मिडिल क्लास पीपल लाइफ टाइम लायबिलिटीज़ पे फोकस करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ मीन्स वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो अगर आप देखें कि मिडिल क्लास पीपल, अगर उनको कोई बोलता है कि किसी ने रिटायरमेंट ले लिया, तो मोस्टली हम सबके माइंड में ये थॉट आता है कि वो पर्सन 60 ईयर्स के अबोव है और उसने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया होगा और वो रिटायर हो गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सपोज़ करिए आपको 60 साल के बाद आपने रिटायरमेंट ले लिया और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो एक बात आप सोचिए, अगर आपने रिटायरमेंट ले भी लिया 60 साल के बाद और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो 60 साल के बाद क्या उस पैसे को आप एंजॉय कर पाएंगे जितना आप करंटली एंजॉय कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हो सकता है 60 साल के बाद हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। बीपी, शुगर, आजकल का जैसा एनवायरनमेंट है, हेल्थ इश्यू बहुत होने वाले हैं। इस समय देखा जाए तो बहुत स्ट्रगल है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज़ जो हमें करना चाहिए, हमें करंट मोमेंट को भी एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि आप सब चीज़ सोचेंगे फ्यूचर में अच्छा होगा, फ्यूचर में हम एंजॉय करेंगे। नहीं, फ्यूचर के लिए कुछ मनी सेव करिए, बट कुछ पार्ट आप अपनी हैप्पीनेस के लिए भी दीजिए। फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और अच्छी चीज़ें सीखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीखिए, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपने मनी को और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ओके। और दूसरा चीज़ क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करने में फोकस करना चाहिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से क्या मतलब है, जैसे अगर आपके पास जॉब एक इनकम है, तो जॉब के अलावा आप कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो डिविडेंड से आपको कुछ इनकम आएगा। एक सोर्स ऑफ इनकम आपका ये बढ़ गया। दूसरा, आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, जिससे इनकम के चांसेस हैं। अगर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ द इनकम बनाएंगे तो इससे क्या होगा, आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे, और आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ क्या है कि आपको सेविंग एंड इन्वेस्टिंग में फोकस करना है। ऐसा नहीं कि जब भी आपके पास पैसा आए तो आपका पूरा फोकस एक्सपेंस में हो। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो आप लाइफ टाइम में कितना भी कमा लें, कभी भी आपके लिए पूरा नहीं होगा और फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो एक्सपेंस को मिनिमाइज करना है। जो रिमेनिंग मनी आपके पास है उसको आप इन्वेस्ट करिए। पीपीएफ, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, आपको जो भी सही लगता है उस पर इन्वेस्ट करिए। दूसरा चीज़ क्या है, आपको अपना नेट वर्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरी मंथ अपना नेट वर्थ कैलकुलेट करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी, मतलब कि आप हर महीने प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेटवर्थ इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप अपनी एसेट्स
में पैसे डाल रहे हैं, इन्वेस्टिंग अच्छे से कर रहे हैं और वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। बट एसेट्स अगर नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब कुछ तो रॉन्ग है। और ये ट्रैकिंग का एक और फ़ायदा है, जैसे आपने 2-3 महीने तक ट्रैक किया, उसके बाद आप डिमोटिवेट होने लगे कि यह कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्या करें। तो अगर आप अपने ट्रैक किए डेटा को देखेंगे ना तो आपको एक मोटिवेशन होगा कि आपने लास्ट 3 मंथ में इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है। ऐसी वेल्थ क्रिएशन एक दिन का काम नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। बट अगर आप इसको फास्टर करना है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ द इनकम करने पड़ेंगे और आप जो अपने आप को पे करते हैं, तो मोस्टली हमें क्या बोला जाता है 10-20% अपने आप को पे करिए। बट अगर आपको जल्दी से वेल्थ क्रिएट करना है, जल्दी रिटायरमेंट लेना है, तो आपको मोर देन 50% ऑफ योर इनकम आपको सेव एंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही आसानी से नहीं होगा, तो आप 10% से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाते रहिए। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज आप सेव एंड इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं ग्रो होने के। और ये पैसा, अगर आप केवल पैसे कमाने पे फोकस करेंगे और आपका फोकस ये नहीं है आपके पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से लीक होकर आपका पैसा निकल रहा है, तो आप लाइफ टाइम करोड़ रुपए भी कमाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप केवल इनकम पे फोकस करेंगे और सेविंग या इन्वेस्टिंग में आपका फोकस नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए दिक्कत होने वाली है। लाइफ टाइम आप स्ट्रगल रहेंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फेस करने वाले हो आप। नेटवर्थ को कैलकुलेट करते रहिए और प्रोग्रेस देखिए कि वो इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो उसको इंक्रीज़ करने के लिए। और म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए। अगर आप एज ए बिगिनर कहीं भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो पहले आपको स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए और उसके बाद सीखने में फोकस करना चाहिए। तो क्या होता है, अगर आपने कहीं जगह इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, बहुत ज़्यादा पैसा आपने लगा दिया और फेल हो गए, तो उस केस में क्या होता है कि आपका माइंडसेट कहता है कि ये हमारे लिए बना ही नहीं है, चलो इसको क्विट करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप बिना समझे सोचे समझे इन्वेस्ट करोगे, डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आपको उस चीज़ की अच्छे से नॉलेज ना हो, इन्वेस्ट ना करें, आपको नहीं पता उसमें रिस्क कितना है, तो आपको रिस्क पता होना चाहिए, उस चीज़ का बिजनेस कैसा है और आगे आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटी है, वो ग्रो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन आपको यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे सीखने के बाद आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करिए, लंबे टाइम तक करिए। और इमरजेंसी फ़ंड बहुत ही ज़रूरी है। इमरजेंसी फ़ंड से क्या होगा कि जैसे कि आपको इमरजेंसी में कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड है तो आप इमरजेंसी फ़ंड को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमने इन्वेस्ट किया वो पैसे निकालते रहेंगे। जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे हैं उनको टच न करके अगर आपके पास अच्छा खासा इमरजेंसी फ़ंड है, 6 मंथ का इमरजेंसी फ़ंड रखिए और इमरजेंसी के लिए उस इमरजेंसी फ़ंड का यूज करिए और जितना हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को टच न करें। ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम दे कंपाउंड होने के लिए, ताकि वो आपको ईजीली और अच्छा सा रिटर्न दे सकें। सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमारी सैलरी या इनकम को प्रभावित करती है वो होती है हमारी एक्सपेंसेस और ख़ासकर छोटे मोटे एक्सपेंसेस। तो यदि हम देखेंगे, हम दिन भर छोटे मोटे एक्सपेंस करते रहते हैं, जैसे चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, सिगरेट पी लिया, कुछ भी। तो इन सब से क्या होता है कि कोई भी चीज़ देखिए, अगर आप स्टार्ट में अगर हम कोई चीज़ देखेंगे तो हमें लगेगा काफ़ी स्मॉल अमाउंट है, बट सपोज़ करिए आप पर डे 20 रुपये खर्च करते हो, तो ये पैसा अगर आप साल भर का कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 7 से 8 हज़ार आएगा। ओके, तो कोई भी छोटे छोटे एक्सपेंस है वो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता चलते, बट उनको अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे
तो ये पैसे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे सैलरी से जाते हैं। तो ये छोटे छोटे एक्सपेंस हमारे पॉकेट से लीकेज का काम करते हैं, और जो हमारे एक्सपेंस, जो हमारी सैलरी आती है, जो हमारी सैलरी आती है उसके पैसे धीरे धीरे इन सब में चलते चले जाते हैं। और दूसरा चीज़ जो हमारी एक्सपेंस का पार्ट होता है, नीड और वांट। तो जो चीज़ की हमें नीड है हम उसमें फोकस न करके हम वांट पे फोकस करने लगते हैं। मतलब जो चीज़ हमें ज़रूरी है, जैसे कपड़े की ज़रूरत है तो हम कपड़े पे फोकस न करके ब्रांडेड क्लोथ पे फोकस करते हैं। हमें ब्रांडेड क्लोथ चाहिए, आईफोन चाहिए, कोई भी चीज़ लेटेस्ट आ रहा है गैजेट, हमें वो चाहिए। तो इन सब से क्या होता है कि पैसे तो, लेकिन आपके कमाए हुए पैसे ये सब गैजेट लेके जा रहे हैं और आप उन कंपनियों को अमीर बनाते जा रहे हो। तो आजकल जो हमारा माइंड सेट है टोटली कंज्यूमर माइंड सेट है, प्लस हमें दिखावा बहुत अच्छा लगता है। तो दिखावे में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी चली जाती है। सो हमें सोर्सेस ऑफ आवर इनकम इंक्रीज करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा। लाइक आप कंटेंट क्रिएट करिए यूट्यूब से या कुछ भी, जैसे आप टीचिंग कर सकते हो तो आप लोगों बच्चों को पढ़ाइए, उनसे जो पैसे आते हैं उसको इन्वेस्ट करिए। बिकॉज आप साइड हसल से अगर पैसे कमा भी रहे हो और उन पैसों को भी आप उड़ा रहे हो तो आपको कमाने का कोई प्रॉफिट नहीं है। आपको एंटरप्राइज माइंडसेट रखना पड़ेगा। एंटरप्राइज माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास पैसे आते हैं उसको यूज़ ना करके उसको उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट करना। तो कोई भी, अगर आप स्टार्टअप देखो, कोई बिजनेस मैन रहता है तो अगर उसको बिजनेस से इनकम आता है तो वो पैसे उसी बिजनेस में दोबारा से लगाते हैं ताकि बिजनेस ग्रो हो सके। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो जब जब हमारे साइड इनकम होती रहेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पैसे आ रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कम से कम एक्सपेंस में यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मोस्टली हो सके तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करिए और पैरेलल में स्टॉक मार्केट को समझते रहिए। और हो सके तो स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करिए, सीखिए। बिना सीखे इन्वेस्ट करेंगे तो लूज़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमें करना है, हमें गोल्स बनाने हैं। हमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल बनाने हैं। जैसे शॉर्ट टर्म में 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में हम कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने पैसे हमारी ग्रो होके होना चाहिए, तो उसका हम एक ट्रैक करके हम 1 मंथ बाय 1 ट्रैक कर सकते हैं। प्लस कोई भी आपकी जो भी गोल्स है, आपको सबसे पहला काम करना है उसको लिखिए। क्योंकि लिखने से क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि जो भी चीज़ आप चाहते हो, ओके, और उसके बारे में हमेशा सोचते रहे तो क्या होता है कि यूनिवर्स उसको फुलफ़िल करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी भेजती रहती है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको पानी है तो आप हमेशा बिलीव रखिए कि आप उसको पा सकते हैं। गोल्स हैं उनको लिखिए। अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, फिर भी लिखिए कि आपको 6 मंथ में इतने पैसे इन्वेस्ट के बाद आपको इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसको आप लिखिए। तो सपोज़ आपने क्या कि 6 मंथ में आपको 40,000 इन्वेस्ट करना है, बट आपको लग रहा है कि 40,000 इन्वेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट आप उसको लिख लीजिए। तो क्या होगा, आप तो 1 महीने इन्वेस्ट करिए, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया उसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट मंथ करिए और देखते रहिए आपने क्या गोल सेट किया है। तो क्या होगा, बीच में कहीं ना कहीं आपके पास से ऐसा पैसा आ जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और वो पैसा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो गोल्स को देखते रहिए कि आपने क्या गोल सेट किया हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। जैसे टेस्ट मैच में कहा जाता है, अगर आपको लंबा खेलना है तो आपको सिंगल और डबल के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आप हर बॉल में छक्के मारने के चक्कर में पड़ोगे तो आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो रिस्क बहुत ज़्यादा न लेके कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आपको चलना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग में देखिए रिस्क रहता है, बट आपको रिस्क मिनिमाइज कैसे करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, डाइवर्सिफिकेशन का यूज़ करिए और जितना हो सके लर्निंग में फोकस करिए। लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए और फाइनेंशियली फ्री रहिए। और इमरजेंसी फ़ंड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
आपके पास 6 मंथ का इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रहना चाहिए। आजकल के लाइफ टाइम ऐसा है, जितने भी जॉब वाले हैं, अगर अचानक उनकी जॉब चली जाए तो 99.9% जो पीपल हैं वो गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जॉब वाले जो होते हैं वो उनको जितनी सैलरी आती है उस हिसाब से उन्होंने अपना स्टेटस मेंटेन कर रखा है, प्लस उनको उतने पैसे चाहिए हर मंथ। सो किसी कारण से अगर नौकरी चली गई तो लाइफ में उनके बहुत से प्रॉब्लम होने वाली है। बट एटलीस्ट अगर आपके पास 6 मंथ के खर्चे आपने सेव करके रखे हुए हैं तो 6 मंथ तक आप सर्वाइव कर सकते हो और 6 मंथ तक आप सोच सकते हो कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो। तो इमरजेंसी फंड आपका एक बैकअप प्लान है, तो हमेशा आपको बैकअप प्लान रखना चाहिए। ओके, सो बैकअप प्लान रखिए।